राधे राधे भाई सभी को। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है। मैंने इसलिए ना अपने लूज लूज से सूट निकालना शुरू कर दिया। चलिए आज आपको अपना बुटीक दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल शाम का टाइम है ना, तो सारा दिन काम किया तो बिल्कुल फैला पड़ा है। अब जितना हो सकेगा इसे कवर करूंगी, या जो जरूरी काम है सिर्फ वो करके घर के लिए निकलूंगी। तो मैंने सिलने सिलाई करने के बाद कुछ कटिंग भी कर ली है। इनमें से फुल सूट तो मैं घर पे लेके जाऊंगी, रात को सिलूंगी, क्योंकि सुबह वो भी एक दो दिन में सूट देना है मुझे। और एक को यहीं पे छोड़ जाऊंगी। ये पैंट आई है तुरपाई वाली के पास से हमारे, क्योंकि इस पे मैंने मोती लगवाए थे। डिजाइन दिखा देती हूँ आप लोगों को मैंने इस पर कैसा बनाया, एक बार डिजाइन देख लीजिए। ये देखिए, ये मैंने इस पर डिजाइन बनाया है। सॉरी, इस पर डिजाइन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ये कल भी खाना लेके आना है तो समेट लेते दुकान को। ये टिफिन अपना रख लूं बैग में, वरना मेरे साथ पता है क्या होता है, कई बार मैं टिफिन को भूल ही जाती हूँ यहीं पे, फिर अगले दिन से फिर दूसरे टिफिन में लेके आनी पड़ती है। और जो सिलने हैं वो मैंने बैग में रख लिए, जो कल यहाँ पे आके सिलूंगी मशीन पे छोड़ दूं। भाई उससे पहले ना मुझे ये कल सूट आके देने हैं। अभी तुरपाई से आए हैं, इन पे प्रेस कर लूंगी। और कुछ आप लोगों को दिखाऊं। ये देखो, मैंने ना अपने लड्डू गोपाल के लिए ना ड्रेस बनाई है। मैं अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस कभी मार्केट से नहीं लेके आती, खुद ही बनाती हूँ। तो गर्मियों के लिए देखिए मैंने कॉटन की ड्रेस बना ली है, कितनी प्यारी प्यारी है। एक घर पे रखी है मैंने। कल 4 ड्रेस अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाई थी, 4-5 और बनाऊंगी। और ये वाली ड्रेस तो मैंने ना अपना सूट कटिंग किया है, तो उसके कपड़े से मैंने इस लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाई। मेरा सूट तो स्टिच नहीं हुआ, चलो मेरे लड्डू गोपाल की ड्रेस तो बनी, मेरा तो पता नहीं इस गर्मियों में स्टिच होगा या भी अगलियों में होगा। काम के बर्डन से कई बार तो होता ही नहीं है। मेरे सूट तो सालों साल मुझे वही चलाने पड़ते हैं, या कई बार काट के भी रख देती हूँ, लेकिन बन नहीं पाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। 6:30 का टाइम है, तो 7 बजे तक निकलना है। उससे पहले एक सूट मुझे आके सुबह देना है, उस पर मैं प्रेस जरूर करके निकल जाऊं, क्योंकि सुबह सुबह कई बार होता है कि लाइट वगैरह ना हो, कस्टमर को वो सूट चाहिए, तो एक बार उस पर कर लेती हूँ प्रेस। और प्रेस करने के बाद निकल जाऊंगी घर पे। देखो गर्मी सूट मैंने एक साइड से इनकी सिलाई खोल दी, मुझसे फिटिंग के सूट गर्मियों में नहीं पहनने जाते बहुत। और गर्मी अभी तो अप्रैल है, गर्मी कितनी तेज है ना, मेरी हालत इस चीज से खराब है कि मई में क्या होगा मेरा। खैर कोई नहीं है, पहली बार तो गर्मी नहीं आई है, लेकिन हर साल जो गर्मी बढ़ रही है ना, बहुत मुश्किलें पैदा हो रही है इससे। तो प्रेस मैं कर लेती हूँ सूट पर अपने। और प्रेस करने के बाद ये है कि सुबह अगर कस्टमर आएगा तो उसके सामने प्रेस वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, उसे उठा के हम दे देंगे सूट। लाइट वगैरह नहीं होगी तो भी टेंशन नहीं होगी। कई बार आते तो लाइट नहीं मिलती है सुबह सुबह। और तक प्रेस व्रेस करने के बाद अपने काउंटर को अच्छे से मैं खाली कर जाऊंगी, मतलब बस बिल्कुल इसको साफ करके जाऊंगी, ताकि सुबह आऊंगी तो इजी रहेगा दुकान को। थोड़ा सा अगर रात को थोड़ा सा क्लीन करके निकल जाए ना मोटा मोटा, तो सुबह आकर इसको क्लीन और सफाई करने में थोड़ा सा कम टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, काम तो चलो चलता ही रहेगा, यहीं पर काम ही तो करने आते हैं भी घर छोड़ के। आज के मेन टॉपिक पर आते हैं, और मेन टॉपिक ये है कि जैसा आपको पता है मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं अपनी सिलाई कटिंग स्टिचिंग डिजाइन वगैरह दिखाती हूँ और बनाने का तरीका भी उसमें बताती हूँ। उसका नाम है टैलेंटेड संतोष राणा। अगर किसी ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और उस चैनल पर भी और इस वाले चैनल पर भी मैं अपने फैमिली व्लॉग भी डालती हूँ, और कभी कभी अपने बुटीक का व्लॉग भी डाल देती हूँ। अब घर पर रह के इतना टाइम नहीं मिलता है कि सारा दिन मैं अपने फैमिली व्लॉग बना पाऊँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो अपने बुटीक व्लॉग भी डालना शुरू कर दिया है। तो एक कमेंट मेरे पास जो है कई बार आ भी चुका है, मुझे पर्सनली भी पूछा गया कि हमें इतनी सिलाई नहीं आती कि हम बाहर के सूट स्टिच कर पाए, तो क्या कारीगर रखकर हम अपना बुटीक शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। जिनका भी ये कमेंट है बिल्कुल कर सकते हैं। जिनके मन में ये डाउट है कि हमें सिलाई नहीं आती, तो वो बोलते कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो टॉपिक यही है कि हमें कारीगर मतलब कब रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए और क्यों नहीं रखना चाहिए। तो अपने काम के साथ साथ में आज मैं इस वाले जो है कमेंट का या जो भी जिनका भी ये डाउट है वो क्लियर करने की आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ बताती हूँ कि मैंने जब अपना काम शुरू किया था तो मैंने खुद से ही काम शुरू किया। पहले घर से किया, फिर मैंने बाहर आकर अपना काम शुरू किया, फिर धीरे धीरे मेरे पास काम बढ़ने लगा तो मैंने खुद के लिए कारीगर रखा। अब मैं एक गांव में हूँ, तो यहाँ पर जो है क्या है कि कारीगर जल्दी से मिलते नहीं है। एक तो मिलने के बाद दिक्कत क्या आती है कि वो महीना 2 महीना 3 या 6 महीने काम करते हैं, और उसके बाद लोग बीच में सडनली छोड़ के चले जाते हैं। मेरे साथ भाई ऐसा है कि या 2 बार नहीं कई बार हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि आप सोचेंगे मैं झूठ बोल रही, लेकिन देखिए मैं तो जानती हूँ, या जो मुझे जानते हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि मैं कभी कारीगर को है ना एडवांस दे देती हूँ, उनके पैसे कभी नहीं रखती हूँ, ना ज्यादा चिक चिकबाजी उनके साथ करती हूँ। उनके साथ ये है कि कंप्रोमाइज को
मतलब ये है कि भाई एक अच्छा माहौल बनाकर फ्रेंडली, तभी हम काम करते हैं। अभी देखिए इतना सारा काम जब एकदम से आ जाए तो अकेला इंसान हो। ये एक दिन की मैंने आपको बुकिंग दिखा दी आज की अपनी। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि जरूरी नहीं कि हर रोज मैं इतनी ही बुकिंग करती हूँ, कभी कभी एक भी नहीं करती और कभी कभी दिन में 10 बुकिंग भी आ जाती है, 15 बुकिंग भी आ जाती है। ठीक है, तो क्या अकेले इतना पॉसिबल है? मुझे नहीं पता। मैं अपने ही अकॉर्डिंग इस वीडियो में बात करूंगी, किसी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं। मेरे अकॉर्डिंग एक दिन में 10 सूट है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि भाई मैं सुबह घर से आने के बाद आके 10 सूट एक दिन में रेडी कर दूं, या भी ये हो कि मैं एक दिन में इतनी कटिंग कर देती हूँ अगले दिन रेडी करती हूँ। बात वही है कि आप चाहे कटिंग करो और उसको अगले दिन सिलो, तो यानी कि एक दिन आपको कटिंग में चाहिए, एक दिन आपको सिलाई में चाहिए। मैं कटिंग और सिलाई करके एक दिन में सिर्फ 3 सूट बना सकती हूँ। ज्यादा से ज्यादा बोला है फुल इनर वाले सूट मैंने, इससे ज्यादा मेरे से नहीं बनते हैं। ठीक है, वो भी मेरा गला बहुत खराब है, वो भी है कि मेरा पूरा दिन चाहिए भाई, मुझसे एक घंटे में सूट नहीं बनते हैं, इतनी स्पीड नहीं है मेरी भाई। मुझे नहीं पता उनकी क्या ही स्पीड है जो आप लोगों को बोलते हैं या आप लोगों के लिए वीडियो लाते हैं। मैंने बहुत सी वीडियो देखी, एक दिन में 10 ब्लाउज सिलो, एक दिन में 10 सूट सिलो। मैं गारंटी देती हूँ कोई नहीं सिलता, क्योंकि मैंने कम से भी कम है ना इस तरह के कारीगर रखे हैं, बिल्कुल फास्ट से फास्ट जो मशीन बनकर काम करते हैं। ठीक है, वो कारीगर भी जब मैं उन्हें कटिंग करके देती थी ना, तब भी एक दिन में ना सिंपल सिंपल भी 10 सूट निकाल पाते थे। सिंपल भी 10 सूट, एक सूट को सिलने में है ना बोल देते 15 मिनट में, 15 मिनट में सूट नहीं सिलता। जो मेरा सबसे फास्ट कारीगर था ना, उसको भी 1 घंटा सूट सिलने में चाहिए था, पौन घंटा 1 घंटा चाहिए होता था। तो 10 घंटे काम करने का मतलब होता है पूरा दिन चला जाता है। ठीक है, और 10 घंटे कंटिन्यू कोई काम नहीं करता, और 10 घंटे में बीच में थोड़ा उठेगा बैठेगा, लंच करने भी अपने घर पे जाता था, तो वो ये 1 डेढ़ घंटा तो हमारा निकल ही जाता था। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी, मैं आप लोगों को गुमराह नहीं करना चाहती कि एक दिन में आप 10 सूट सिल सकते हैं काम करने के बावजूद भी, कि घर का सारा काम भी आप लोग करेंगे और 10 सूट आप बना लेंगे। बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, मुझसे नहीं बनते। जिनसे बनते हैं भी बहुत अच्छी बात है, भगवान उन्हें और तरक्की दे, वो उनकी स्पीड और बढ़ाए और कुछ स्पीड हमारी भी बढ़ाए, अगर ऐसा पॉसिबल है। मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कारीगर की मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि जब मैंने फर्स्ट टाइम कारीगर रखा था, तो वो कारीगर रक्षाबंधन पे मेरे इतना काम फंसा के चला गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो जाएगा। उसने कहीं और से काम ढूंढ लिया, और काम की भी कमी नहीं थी, पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर पता नहीं कुछ कारीगर को क्या दिक्कत होती है कि 2 महीने यहाँ पे करेंगे, 2 महीने वहां पे करेंगे, ऐसा ही कुछ होता है। शुरू में 2 पैसे का बस उनको लालच कोई दिखा दे तो वो भाग लेते हैं। जमकर काम करने वाले कारीगर बहुत ही कम होते हैं। तो ठीक है, अगर आपको कारीगर रखना है ना, तो आप कारीगर रखिए, लेकिन ये है कि खुद से भी आपको आना चाहिए। ये जरूर मैं आप लोगों को बताऊंगी, जब तक आपको खुद से काम नहीं आता है ना, आप सिर्फ कारीगर के भरोसे मत बैठिए। क्योंकि जब मेरा कारीगर मेरे पास आया था, मैंने उसको रख लिया था, काम भले ही ज्यादा था, परेशान तो मैं हुई, लेकिन ये मुझे काम आता था। वो अचानक मुझे छोड़कर चला गया, ये बोलकर कि भाई मैं कहीं और काम करूंगा, भी मैं नहीं आऊंगा, तो वो चला गया। अगर मुझे काम नहीं आता तो मेरा काम तो फंस जाता, या मेरा तो वही बात है कि जो मैंने काम स्टार्ट कर लिया था वो ठप भी हो जाता। दूसरा कारीगर मिलने में आपको 1 दिन 2 दिन हफ्ता 10 दिन महीने भी लग जाते हैं। तो अगर मुझे काम आता था तो मैंने अपने काम को संभाल लिया, अगर काम नहीं आता तो ठप हो जाता। तो समझ गए होंगे आप। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब तक आपको खुद से काम नहीं आता ना, सिर्फ कारीगर के भरोसे काम ना करें। क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, ये देखिए वहां पर तो ऐसा चल जाता है कि एक ही बुटीक में आपके पास अगर 4 5 6 कारीगर है, तो एक बार उनमें से बीच में से 1 या 2 कारीगर चला गया तो इतना फर्क नहीं पड़ता, दूसरा आ जाएगा 2 दिन में 4 दिन में। आपके जो एक्स्ट्रा कारीगर, अगर उससे अलग 2 कारीगर भी थे तो भी आपका काम संभल जाता है। लेकिन ये देखिए मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मेरे पास सिर्फ एक ही कारीगर था, वो बीच में चला गया, तो काम तो फंस गया ना। तो इस वाले टॉपिक को मैं जरूर कभी अगली अपनी वीडियो में ना जरूर क्लियर करूंगी। आज बहुत ही ज्यादा शाम होने वाली है, क्लियर नहीं हो पाई है, बस मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपको कारीगर के ऊपर वीडियो चाहिए कि आपको कारीगर रखना है कि नहीं रखना है, तो उसके लिए नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों को देखना पड़ेगा मेरा। ठीक है, और अभी मैं घर पे जाने की तैयारी कर रही थी फ्रेंड्स। आज इस टॉपिक को यहीं पे थोड़ा सा बस एंड कर रही हूँ मैं। और बीच में फिर से एक बिटिया आ गई अपनी मम्मा का सूट लेने के लिए। उसने देखा कि मैं ब्लॉग बना रही, तो बोली कि मुझे भी ब्लॉग में आना है बुआ जी। ठीक है, तो वो थोड़ी देर मेरे लिए बातें करने लग गई। पूछा कि भाई ये मेरे सारे ब्लॉग देखती भी है, मेरा दूसरा चैनल है वो भी देखती है, और वैसे भी मेरी भतीजी है, भाई की लड़की है, मतलब भाई रिश्तेदारी में। तो बस थोड़ी देर के लिए बोली वो मुझे आपकी वीडियो में आना है, तो मुझे नहीं पता
आप ये कैसे बनाओगे, स्पीड करोगे, मेरी आवाज बंद कर दो, ऐसी कुछ कुछ बातें करने लग गई। तो ठीक है, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करके है ना जा रही हूँ, क्योंकि शाम होने वाली है, घर पे भी जाना है मुझे, रात होने वाली है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू रखूंगी, कारीगर का जो आपका डाउट है उसको क्लियर करूंगी, लेकिन आप इस वीडियो को देख लीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, ताकि एक आप लोगों का और भी जो कमेंट हो वो भी मैं वीडियो में जो है डाउट हो उसको क्लियर कर दूं। और अब घर के लिए निकल रही हूँ, कल वाले व्लॉग को देखना। और कारीगर, रात होने वाली थी, वरना आज के व्लॉग में भी मैं आपका वो डाउट क्लियर कर देती। तो अभी घर के लिए निकलती हूँ, और अगली वीडियो में मिलेगा आपको फुल डिटेल कारीगर के साथ। देखिए, मैं झूठी बोल रही, रात हो गई है। तो फ्रेंड्स, घर निकल लेते हैं, ठीक है, कल आना भी है घर पे जाके। भाई काम वाम तो मुझे इतना नहीं होता है, घर पे काम करने के लिए भाभी है, मम्मी है, घर के काम की टेंशन नहीं है, लेकिन ये है कि टाइम से घर तो मुझे निकलना है। तो आज के व्लॉग को करते हुए पर एंड, और कल के व्लॉग में आकार स्पेशल, सिर्फ कुछ भी फालतू नहीं, सिर्फ कारीगर की ही वीडियो मैं आप लोगों के लेके आऊंगी, और बताऊंगी कि आप अकेले कैसे काम कर सकते हैं, और कारीगर रखने का फायदा क्या है और नुकसान क्या है, दोनों ही डाउट क्लियर करूंगी। तो चलते हैं घर के लिए, मिलेंगे कल के व्लॉग में। तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब, और मेरा जो टैलेंटेड संतोष राणा चैनल उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय, राधे राधे। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।